ओम शांति। इस समय सभी मधुबन निवासी हैं और मधुबन निवासी समझने से सुतई मधुबन का बाबा और मधुबन के बाबा की मुरली याद आ जाती। अगर बाहर भी रहते हैं तो मधुबन याद आने से क्या याद आ जाता है? बाबा। एक गीत भी है हमारा, तो वो कहते हैं सखी मुझे 3 रतन मिले हैं। तो एक बाबा, एक मधुबन और मुरली। तो आप सभी को ये 3 रतन मिल गए हैं। हाँ? मधुबन भी मिल गया है, बाबा भी मिला और मुरली भी। ऐसे नहीं सिर्फ बाबा जिस दिन आया उस दिन मिला, नहीं। मधुबन में बाबा जहां भी जाओ तो चरित्र को देख करके कौन याद आता है? चरित्र करने वाला, चरित्र दिखाने वाला। तपस्या भूमि में तपस्या का अनुभव होता है, तो तपस्या करने वाला कौन? बाबा। इसलिए ये खुशी होती है। कितनी खुशी होती है। तो हमको बाबा मिल गया। दुनिया वाले तो कहते हैं भगवान को ढूंढ रहे हैं, और भक्ति मार्ग ने तो इतना लंबा रास्ता कर दिया कि अनेक जन्म लेते जाओ, कोई जन्म में मिल जाएगा। और कोई जन्म में भी किस रूप में मिलेगा ये कुछ पता नहीं, लेकिन मिल जाएगा, दिलासा ही दिलाया। और हम अभी फलक से कहते हैं कि हमने एक ही जन्म में क्या पुरुषार्थ किया। प्रभु को ढूंढने का, पाने का पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन पा करके दिव्य गुण धारण करने में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ किया। बाबा को प्राप्त करने का कौन सा आपने पुरुषार्थ किया? बाबा ने आपको आकर के ढूंढा, चाहे प्रदर्शनी द्वारा, चाहे बहनों के भाषणों द्वारा, कोई भी प्रोग्राम द्वारा, लेकिन ढूंढा किसने? और हम ढूंढ भी नहीं सकते ना, परिचय था ही नहीं। तो जब किसका परिचय ही नहीं है तो बिना परिचय के कैसे हम ढूंढ सकते हैं? तो बाबा ने देखा कि ये मेरे बच्चे भटक रहे हैं, खूब ढूंढ मुझे रहे हैं, लेकिन बिना परिचय के, तो क्या हाल होगा। इसीलिए बाबा ने स्वयं आके हमको ढूंढा। तो हमको सबसे बड़ी खुशी है ये कि दुनिया भगवान को ढूंढती है, लेकिन हमको भगवान ने ढूंढा है। हर एक क्या कहेगा, किसने ढूंढा आपको? चाहे निमित्त कोई भी बना, लेकिन ढूंढने वाला तो बाबा ही था ना। तो भगवान जिसको ढूंढ के निकाले तो वो कितने श्रेष्ठ होंगे, कितने भाग्यवान होंगे। अगर ये एक बात भी हमको याद रहे अपने भाग्य की, तो हमारी स्थिति क्या होगी? नीचे आएगी। भाई भगवान को हमारी आवश्यकता थी, देखो, नहीं तो भगवान सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। खुद भगवान हमको कहता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम बच्चों के साथ ही करूंगा, मेरी भुजाएं हो। बिना भुजाओं के कोई काम होता है क्या? तो बाबा ने हमको अपनी भुजाएं बना दी, और वो भी राइट हैंड ना, कि लेफ्ट हैंड भी हो, राइट सब राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड हमारे पीछे वाले होंगे,
हाँ? हम तो राइट हैंड है ना, तो बाबा ने अपना राइट हैंड बनाया, ये कोई कम भाग्य तो नहीं है ना। सिर्फ क्या है कि खुशी है, नॉलेज है, ये सारी पॉइंट्स नॉलेज है, कोई नई बात है क्या? ये बहुत पुरानी बात है। और खुशी रहनी चाहिए, ये भी हमारा बुद्धि कहती है कि भाई होनी तो चाहिए खुशी, फिर कम क्यों हो जाती है? होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, कि कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो कम कभी कभी क्यों होती है? उसका कारण क्या होता है? माया भी क्यों आती है? ऐसे ही माया थोड़ी आ जाती है, माया भी कोई कारण से आती है। हाँ? अपनी कमजोरी होती है, अटेंशन बार बार नहीं देती है। बस सिर्फ क्या है, हम अलबेले हो जाते हैं। ठीक है, बाबा के तो बन गए, भगवान मेरा हो गया, मैं भगवान का हो गया, कह दिया। बाबा ने कहा तुम मेरा, और मैंने कह दिया भगवान तुम मेरा, बस सौदा हो गया। अभी ठीक है, चल रहे हैं। तो ये जो बाबा कहते हैं अटेंशन दो, चेकिंग करो अपनी, और अटेंशन अगर देते भी है तो क्या करते हैं हम? जब रात्रि को सोने का टाइम होता है, उस टाइम कहते चलो चार्ट चेक करते। अभी सारे दिन में 12 घंटा में 6 घंटा हमारा फालतू चला गया, और हम चेक करेंगे रात्रि को, तो वो 6 घंटे हमारे वापस आएंगे क्या? वो तो हमारे हो गए ना। चलो हमने पीछे भविष्य के लिए चेक कर भी दिया, लेकिन वो टाइम तो हमारे वापस नहीं आएगा ना। तो क्या है, एक बाबा ने कहा ना, चेकिंग भी एक नेचुरल हो जानी चाहिए हमारी। ऐसे नहीं चेकिंग कहीं, तो फिर बाबा कहते ना अटेंशन दो। तो बाबा ने एक बारी कहा तो बच्चों को कहते हैं अटेंशन रखो, तो अटेंशन का भी टेंशन रख देते हैं। क्या हुआ तुमको? कहते हैं अटेंशन बाबा ने कहा है ना, रात्रि को 8 घंटे योग में बैठता हूँ और सुबह को गिरता रहेगा। या ज्यादा योग करके टाइम बे टाइम, फिर देखो तो योग में जो ऊंचा होना चाहिए ना, उड़ती कला के बजाय हॉस्पिटल में होगा। तो ये तो नहीं हो ना। चेकिंग करे, अटेंशन दे, लेकिन अटेंशन का टेंशन में तो नहीं बदली कर देना। एक नेचुरल लाइफ, जैसे देखो हमारे शरीर के जो भी नियम है बने हुए, वो नेचुरल चल रहे हैं ना। मैं रोज रोज याद करती हूँ क्या, आज नाश्ता किया, आज नाश्ता करना है, अभी 8 बजे है हमको करना, करती हूँ क्या? नेचुरल हो गया है ना भाई, ये होना है। शरीर के जो भी कर्म है वो हमारा नेचुरल हो गया है। कि टेंशन होता है, बार बार याद करना पड़ता है, अच्छा नाश्ता हो गया, अभी खाना खाना पड़ेगा 1 बजे का, करते हैं क्या? नेचुरल हो गया है ना। तो जैसे शरीर का कर्म जो है वो हमारा नेचुरल हो गया है, इसी रीति से हमारे को आत्मा के जो भी अटेंशन देना है, चेकिंग करना है, मनन करना है, सफल करना है, जो भी कुछ बाबा ने हमको आज्ञाएं दी है वो भी नेचुरल होना चाहिए ना। सुता ही होवे ना हमारा, बोझ क्यों समझे? टेंशन तो का क्या होता है, फिर बुद्धि में बोझ आता है। और बोझ वाला काम आप कितना टाइम चलाएंगे? बोझ वाला काम कोई भी करेगा, या बुद्धि में जिसका बोझ हो जिस काम का, तो आप खुद ही तंग हो जाएंगे, कहेंगे अभी इतना किया, अभी मुझे रेस्ट चाहिए। बोझ वाला काम कोई सदा नहीं कर सकेंगे। तो बोझ, अगर बोझ के रीति से हम अटेंशन रखेंगे तो फिर हमारा सदा काल नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम होगा फिर खत्म हो जाएगा। और हमको चाहिए निरंतर। योगी माना योगी ना, 4 घंटा हमने योग लगाया और हम कहते हैं नहीं हम तो योगी है। 4 घंटे का योगी और बाकी घंटे का भोगी,
तो योगी कहेंगे या भोगी कहेंगे? तो योगी माना तो योगी ना, योगी जीवन है ना हमारी। योग लगाने वाले योगी है क्या? योगी जीवन वाले हैं। तो जीवन 4 घंटा होती है या नेचुरल होती है? होती है ना। जैसे हमारी वो नेचुरल लाइफ है, जो कोई भी स्थूल में लौकिक में जो हमारी नेचुरल लाइफ होती है, कोई भाई जज बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो नेचुरल लाइफ हो जाती है ना। याद तो रहता है ना, चाहे वो डॉक्टरी के कुर्सी पर बैठे नहीं बैठे, जज के कुर्सी पर बैठे नहीं बैठे, लेकिन उसको स्मृति तो नेचुरल रहती है ना, मैं जज हूं। चाहे घर में वो बाप है, लेकिन मैं जज हूं, ये ऑक्यूपेशन थोड़ी भूल जाता है, वो तो स्मृति में रहता है ना। तो हमको भी ये योगी जीवन है हम। तो जीवन तो सदा है ना, जब तक जिंदा है तब तक जीवन है। तो योगी जीवन माना योग एक ऐसा नेचुरल हो जाना चाहिए, जैसे हमारे शरीर के कर्म है वैसे आत्मा का कर्म है याद करना। आत्मा का काम है याद में अटेंशन दे करके जो बाबा के नियम है उसको पालन करना। अगर वो नहीं होता है हमारा, तो योगी जीवन वाले नहीं हुए। 8 घंटे के 4 घंटे के योगी कहेंगे उसको। और योग है क्या? योग को मुश्किल करो तो मुश्किल हो जाता है, सहज करो तो सहज हो जाता है। मुश्किल तब होता है जब युद्ध करनी पड़ती है। बाबा ने नहीं एक बारी कहा, बच्चों से हाथ उठवाता हूं तो कहते हैं बाबा आज तो मैं 8 घंटा योग में बैठा। अच्छा 8 घंटा योग में तो बैठा तो सही, लेकिन योग लगा या युद्ध की? कि 4 घंटा युद्ध की 4 घंटा योग लगा, तो वो युद्ध वाला योग में थोड़ी ऐड होगा। मानो मैं योग में बैठी और कोई व्यर्थ संकल्प आ गया और मैंने हटाने की कोशिश की, नहीं अभी नहीं, अभी बाबा को याद करना है मेरे को, तो वो टाइम मेरा युद्ध में गिना जाएगा या योग में गिना जाएगा? युद्ध में ना। तो बाबा ने कहा युद्ध को भी योग समझ लेते हैं। फिर कहते 8 घंटे हमने योग लगाया। अरे युद्ध जो की वो योग थोड़ी हुआ। और वैसे युद्ध में हमारा टाइम इसीलिए जाता है जब हमारी आदत पड़ जाती है ना, अल्लबेलापन हो करके उस आदत को चेंज नहीं कर। और युद्ध उसको करनी पड़ती है ज्यादा जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते। व्यर्थ संकल्प चलने का आधार क्या है? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना। जिसकी ये आदत होगी ना, कईयों की आदत होती है, काम भी नहीं होगा। अभी मानो भंडारे में हम खड़े हैं, अभी 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं, है इंटरेस्टेड समाचार की कोई बात मानो, लेकिन मेरा कनेक्शन उससे क्या? लेकिन हम कहेंगे ये तो समाचार, ये बहुत बढ़िया, मेरे को तो पता ही नहीं था ये ऐसा है क्या? वो क्यों? रुचि होती है। और रुचि होने से नेचुरल है, अगर आपने कोई भी बात सुनी, आपका सोच नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? इतनी ब्रेक हो पावरफुल, फिर तो सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन मानो हमने सुन लिया, हमने कहा, हमने कुछ किया थोड़ी, हमने ऐसे चलते हुए सुन लिया। क्या कान तो दरवाजा है नहीं ना कान को, इसलिए अंदर पड़ गया। लेकिन अगर आप देखो, कभी हमारा इंटरेस्ट किस बात में नहीं होता है, तो हमारे सामने भी कोई बात कर रहा होगा ना, मैं अपने ही बात में होंगी, तो मेरे से आप पूछेंगे बहन जी ये क्या बोल रहे थे? मैं कहूंगी बोल तो कुछ रहे थे जरूर, लेकिन पता नहीं। जब अपने मगन में होते हैं तो नहीं सुनने में आता है। ऐसा हर बार नहीं है कि कान को दरवाजा नहीं है इसलिए चला गया, मैं बेचती हूँ उस कान में। अगर इंटरेस्ट मेरा नहीं होगा तो सुनते हुए भी हम नहीं सुन सकते और हट नहीं सकते हैं कि आपका रास्ता ही वो है क्या जो खरा ही होना है वहां। अगर रुचि नहीं हो तो आप काफी अपने को बचा सकते। किसको देखने की रुचि होती है, किसको सुनने की। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना,
जिसकी ये आदत होती है ना, उसके व्यर्थ संकल्प कभी भी बंद नहीं होंगे, चाहे कितनी भी इलाज आप कर लो, चाहे वो अखंड योग 8 दिन कर लो। लेकिन ये आदत पहले हमको अपने धरनी ठीक करनी चाहिए। अगर धरनी ठीक नहीं होंगी और बीज आप कितना भी बढ़िया डाल दो तो फल निकलेगा क्या बढ़िया? मेहनत फालतू जाएगी। इसी रीति से आपकी पहले धरनी तैयार है। बाबा ने हमारे को कौन सा चित्र दिया है? न बुरा सुनो, बुरा तो छोड़ो लेकिन व्यर्थ भी नहीं। लोग कहते हैं बुरा न सुनो, न देखो, न बोलो, न सोचो। हम मोरे बाबा हमको उससे भी ऊपर ले गए। बुरा तो सुनना ही नहीं है। बुरे को तो तलाक दे दिया ना कि अभी तक तोरा तोरा है। अभी तो व्यर्थ की बात है। व्यर्थ भी न सुनना है, न सोचना है, न बोलना। अगर व्यर्थ की आदत होगी ना तो ये आदत ऐसी है जो आपको लास्ट घड़ी बहुत धोखा दे देगी। क्योंकि बाबा ने हमको कह दिया है लास्ट घड़ी 1 सेकंड का पेपर होना है और एक ही क्वेश्चन आना है, उसमें 10 क्वेश्चन नहीं आना है। जो आप सोचो चलो 5 तो कर लेंगे, 5 छूट भी गए तो आधा तो पास हो जाएंगे, वो भी नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन आना है, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, यही क्वेश्चन आना है। लेकिन अगर मेरे कोई भी संस्कार ऐसे व्यर्थ के होंगे तो आप सोचो उस समय युद्ध करनी पड़ेगी या योग लगेगा? मानो मेरे व्यर्थ देखने की आदत है तो उस समय देखने की चीजें तो बहुत होंगी, बहुत दर्दनाक सीन होंगी। अगर मुझे व्यर्थ देखने की आदत है तो मैं देखने के परवश हो जाऊंगी कि योग लगाऊंगी? लगेगा ही नहीं योग। देखने का संस्कार मेरा खींचेगा, जो बहुत काल का संस्कार है वो जरूर खींचेगा। अगर कोई भी इसी रीति से सुनना, खाना, पीना, पहनना, रहना, जो भी ये आदतें होंगी ना हमारी व्यर्थ की, बाबा ने एक बारी बहुत कहा था तो कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरे अंदर में इच्छा नहीं, बिल्कुल इच्छा रहती लेकिन अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा ये तो नाक ऐसे न दिखा करके ऐसे दिखा, बात तो वही हुई। ये बाल बच्चा तो और ही खौफनाक है। इच्छा तो फिर भी पता पड़ जाती है और अच्छा लगता है तो वो तो इच्छा के सूक्ष्म रूप हो गया। कहेंगे अच्छा कोई बुरा कुछ अच्छा तो लगता ही है, तो इसी अच्छा में ही इच्छा पैदा हो जाएगी, तो फिर क्या रिजल्ट होंगी हमारी। इसीलिए हमको ये जरूर चेक करना चाहिए कि कोई हमारे व्यर्थ संस्कार तो नहीं है। बुरे की तो बात छोड़ो, अभी आगे चल गए हैं हम, वो केजी का क्लास था, अभी हम आगे चल गए हैं। चाहे आप पीछे भी आए हो लेकिन टाइम अनुसार तो फाइनल पेपर तो सबका इकट्ठा होना है ना, कि 50 वर्ष का पहले होना है और 6 मास वाले का पीछे होना है, इकट्ठा ही होना है। इसीलिए आप सोचो कि कोई ऐसी व्यर्थ कमजोरियां हमारे अंदर रह तो नहीं गई। फिर क्या है, आजकल माया इस रूप में बहुत आती है। पहले जब नए नए होते हैं ना, बहुत अच्छी उमंग उत्साह में चलते हैं, बस बाबा और मैं, तीसरा न कोई, ये सचमुच रियल स्टेज होती है। फिर आगे चलते हैं ना, थोड़े 6 मास के, 8 मास के, साल के, 3 साल के, 10 साल के हुए तो माया और ज्यादा आएंगी। लेकिन पुराने जैसे होते हैं ना, फिर ये रूपों में माया जरूर आती है। सभी के पास माया है। बहन जी मैं एक नहीं हूं, मैंने देख लिया है। जो बड़े बड़े कहलाते हैं ना भाषण करने वाले, वो भी ऐसे ही है। अब वो भी तकिया दान करके सो गया, तुम भी सो जाओ उसके साथ, और क्या, और चादर डाल दे, वही सो जाओ। ये क्या है?
ये आती है माया। दूसरे को बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो बच्चों की जो है ना, वो आजकल नजदीक की नजर कमजोर होती जाती है और दूर की नजर बड़ी तेज होती जाती है। तो नजदीक की नजर कौन सी है? अपने को देखना, और दूर की यानी दूसरों को देख। ऐसे बहुत होते हैं। अभी किचरा लेने के लिए आए थे क्या, और वो किचरा जो है, वो किचरा आपके अंदर होगा तो किचरे में क्या पैदा होते हैं? मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे? वो जिसने किचरा जिसके पास किचरे का डब्बा होगा उसके पास ही मच्छर आएंगे और उसी को ही काटेंगे, और पता नहीं पड़ता है। तो ये तो होता ही है, चलता ही है। अभी ये अलबेलापन, अलबेलापन भी रायल रूप में आता है ना, वैसे अलबेलापन नहीं आएगा, लेकिन रायल रूप में ये समझो अलबेलापन आ जाता है। होता है, ठीक है। या तो कोई भी बात अपनी गलती होगी ना, या तो अलबेले बन जाएंगे, या तो इतने चतुर बन जाएंगे, कहेंगे बहन जी ये बात ऐसी थोड़ी थी, इसने ये कहा ना तभी मैंने कहा, वैसे मैंने नहीं किया, मेरा स्वभाव ठीक था, लेकिन उसने मुझे छेड़ दिया तो मैं क्या। जरूर एक बारी तो मैं चुप रहा, दूसरे बारी भी चुप रहा, फिर छेड़ने लगा तो मैं क्या करूं। जरूर आखिर मैं भी तो चेतन हूं ना, जड़ थोड़ी हूं, मैं भी चेतन हूं। तो ऐसे तो होता ही है। तो ये माया आएंगी, ये माया का रूप है। और ये माया जो है वो जितने पुराने होते जाते हैं ना, उतना अपना जगह बनाती जाती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, और पता पड़ता ही नहीं है। बाबा हम लोगों को कहता था, चूहा जो काटता है ना तो पहले फूंक देता है फिर काटता है, तो फूंक के कारण पता ही नहीं पड़ता है। तो माया भी ऐसी है, कोई ना कोई अलबेलेपन की ऐसी पाइंस जो है ना, वो बुद्धि में रख करके काटती जाती है, पता ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे अलबेले कभी नहीं बनना। दूसरे को कभी नहीं देखो, दूसरे को अगर देखना भी है तो उनकी विशेषता देखो, और अपनी अगर देखनी है तो कमजोरी देखो, लेकिन कमजोरी देख करके सिर्फ बाबा ने कहा चेकिंग नहीं करो, चेकिंग के साथ में चेंज भी करो। सिर्फ चेक ही करते रहेंगे, कहेंगे बहन जी 36 दिव्य गुण है ना, उनमें से मेरे पास तो 34 ही है, 2 गुण है, बाकी तो है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने चेक किया ना, मेरे में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो शायद मेरा भाग्य इतना है, बस दिल शिकस्त हो जाए। कहेंगे क्या करूं, मैंने पुरुषार्थ तो किया ना। तो सिर्फ चेकिंग करने से दिल शिकस्त हो जाएंगे, लेकिन चेकिंग के साथ में चेंज करने की शक्ति भी रखो अपने पास। अच्छा चेक किया, ये रॉन्ग है, आगे के लिए राइट करो, भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। पहले ये फाइनल करो, करना क्या है मुझे, उसके ऊपर अटेंशन दो। सिर्फ ये नहीं सोचो मेरी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, हो गई, हो गई, उसमें भी टाइम गमा रहे, 5 मिनट की गलती करते हैं। सुना सभी ने, तो चेकिंग के साथ चेंज करने की भी शक्ति धारण करो, सिर्फ चेकिंग नहीं करो, और चेकिंग की भी एक सरल विधि हो। अटेंशन भले रखो, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं रखो। इसीलिए क्योंकि हम लोग कहते हैं सहज योग, किसी से पूछेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो सहज योग सीखते हैं, हम मुश्किल योग सीखते हैं, कोई नहीं कहेंगे, सभी कहेंगे हम सहज योगी हैं। तो सहज योगी अगर कहते हैं तो सहज अनुभव होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं कहें सहज योग और अंदर मुश्किल अनुभव हो रहा हो। तो वास्तव में ये जो भी माया भी आती है, लेकिन माया आती क्यों है? जहां कमजोरी होती है वहां बीमारी आती है ना। शरीर में भी आजकल डॉक्टर्स को और कुछ नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे कोई कमजोरी है, और वैसे तो कमजोरी से ही बीमारियां पैदा होती है। तो शरीर में जैसे कोई कमजोरी होती है तो बीमारी पैदा होती है,
कोई विटामिन की कमी, कुछ भी कमी होगी, खून की कमी होगी, किसकी भी कमी होगी, तो बीमारी पैदा होती है। तो माया भी क्यों आती है? हमारी कोई न कोई कमजोरी माया को पैदा करती है। जैसे जर्म्स कैसे पैदा होती है? गंदगी से ना। तो माया को भी आवाहन हम ही करते हैं, कमजोर होते हैं, मन माया को आवाहन किया। और माया भी, बाबा ने कहा ना, माया भी कोई कम थोड़ी है, सियानी है। एक मुरली में कहा ना बाबा ने कि माया बेटी भी बड़ी सियानी है। तो वो भी बड़ी सियानी है, वो भी चेक कर लेती है कि नहीं ये तो मेरा बन सकता है, उसके पास ही आती है। और जिसको समझती है ये तो बड़े महावीर है, इसके तो पास जाने से और ही अधिकार मिलेंगी, तो उसके पास आती नहीं है। तो माया से घबराना नहीं चाहिए। माया आती है ना, क्या करें? माया आती क्या है? माया को आप ही बुलाते हो। कमजोरी कोई ना कोई, किसी भी संस्कार की कमजोरी, स्वभाव की कमजोरी। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ये आधार कभी भी पुरुषार्थ में नहीं लो, बहाना है ये कि क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहती नहीं हूं, चाहता नहीं हूं, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मेरा स्वभाव है क्या? ये है मेरा स्वभाव? ये जो हम कहते हैं मेरा संस्कार ही ऐसा है ना, ये है मेरा? मेरा कहेंगे रावण का है या मेरा है? मैं रावण हूं क्या? है रावण हूं क्या मैं जो कहती हूँ मेरा संस्कार ऐसे है? ये तो रावण की चीज है। बाबा ने एक बारी बहुत हंसाया था। बाबा ने कहा तुम सब चोरी करते हो। क्या चोरी करते हो? रावण की चीज जो है वो अपने पास रख दी है। अगर दूसरे की चीज कोई अपने पास रख देवे तो उसको क्या कहा जाता है? तो बाबा ने कहा ये क्या करते हो? और हम कहते बहुत पुराने संस्कार है ना मेरे, बहुत पुराने। तो बाबा ने कहा पुराने थे पुराने याद करो। पुराने थे पुराने आप कौन थे? ये थे रावण के वाले। अनादि में देखो तो आप कौन थे? अनादि शुद्ध आत्मा थे ना। और फिर आद में आओ तो क्या थे? देवात्मा थे ना। तो पुराने संस्कार कैसे हुए? ये तो मध्य के संस्कार है या पुराने हैं? पुराने थे पुराने तो हमारे वो संस्कार है, और काफी टाइम तो हमारे वो चले हैं। अनादि संस्कार भी शुद्ध और आदि संस्कार भी आधा कल्प, तो हम देव पदधारी थे। तो ज्यादा हमारे कौन से संस्कार हुए? अनादि आदि होने चाहिए ना, खींचने वो चाहिए संस्कार है, यहाँ बीच वाले। तो बाबा ने कहा ये मेरा कहते हो ना, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार पुराने संस्कार, ये कह करके और ही उसको पक्का कर देते। अगर आप ये सोचो कि ये मेरे नहीं है, तो जो मेरे नहीं होते हैं ना वो तंग नहीं करेंगे आप। दुनिया में तंग कौन करता है? मेरा मेरा ही तो करता है। मेरा बाबा कहने से तो तंग से छूट जाते हैं, लेकिन अनेक मेरे जो है वो तो परेशान करते हैं ना। तो मेरे संस्कार कहाँ से आए? और मैं हूं कौन? आदि अनादि। कोई बात तो होंगी ना, कहेंगे नहीं मेरे संस्कार। बहन जी फील नहीं करना, मेरे संस्कार है। अरे मेरे संस्कार कौन से? ये संस्कार आपके है क्या? तो ये जो मान्यताएं हमने अंदर उल्टी व्यर्थ धारण कर दी है ना, वो हमारे पुरुषार्थ को ढीला। पता नहीं पड़ता है बाहर से। बाहर से हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कई कहेंगे बहन जी नहीं मेरा बिल्कुल नियम इतने पक्के है, रोज क्लास में जाता हूँ, अमृत वेले भी उठता हूँ, लेकिन उठते तो हो, लेकिन उठ करके सिर्फ शरीर बैठता है या आत्मा भी परमधाम में बैठती है? आत्मा को अनुभूति होती है या वो कईयों की तो शांति शांति बहुत शांति में बैठे थे और जाते हैं निंद्रा लोक में, परम धाम के टिकट के बजाय निंद्रा लोक। और फिर कहेंगे नहीं मैं रोज 4 बजे उठ के बैठता हूँ। भाई बैठते तो हो, ठीक है, वो बाबा ने उसको क्या कहा, नेमीनाथ तो हो गए, लेकिन विश्वनाथ तो नहीं बनेंगे ना। नियम तो पालन किया, चलो नियम पालन करने की भी कुछ तो मार्क्स होती है, लेकिन पास थोड़ी होंगे। इसीलिए
ये भी नहीं बस मैं नियमों अनुसार मुरली सुनने जरूर जाता हूँ। कई ऐसे होते हैं जरूर नियम पालन करेंगे, मुरली कभी नहीं मिस करेंगे, लेकिन बुद्धि से मुरली सुनते हो या सिर्फ कान में जाके एक तरफ से दूसरे तरफ दिख, ऐसे तो नहीं सुनते हो मुरली, या उसकी धारणा नहीं हुई सिर्फ सुनने के टाइम पर ही अच्छी। बहन जी आज की मुरली ऐसी थी जो बस उड़ गया, फिर वो मुरली पूरी हुई तो नीचे आ गए, ये तो नहीं होता। फिर घर में जाएंगे कहेंगे क्या करें, घर के हंस और बगले है ना, बगलों ने ठुंगा मारा तो मैं भी थोड़ा कर दिया, ये थोड़ी है। हमको अपनी स्थिति में स्थित होना चाहिए ना, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, बगला ठुंगा मारता ही रहता, और हम अपने हंस जो है अपनी आदत बगले को देख करके हम तो वहां ही घबरा जाते। तो बगला ताकत वाला हुआ या हंस ताकत वाला हुआ, उससे गुण उठाओ और ही उसे ज्ञान लो, तो देखो ये कितना पक्का है अपने संस्कार में, कभी नहीं हटता। और मैं हट जाता तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या बगला है मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं हूं ना। तो उसको देख करके क्या करे, संग ऐसा मिला, ये वायुमंडल ऐसा मिला। कई ऐसे भाई कहते हैं क्या करें, दफ्तर में सारे ही ऐसे है, सिर्फ एक मैं हूं दफ्तर में अंश, बाकी सारे बगले, तो उनका असर तो पड़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ेगा ना उसका। तो बाबा ने एक बारी बाबा से किसने कहा, बाबा आपको क्या पता मेरा वायुमंडल ही ऐसा है ना। बाबा ने कहा मुझे पता है, ऐसे नहीं कहो पता नहीं पता है। कहा लेकिन बाबा आपको क्या बताऊं, बहुत ऐसा अशुद्ध बात। तो बाबा ने उसने कहा बाबा मैं बहुत याद करता हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन टिकता ही नहीं। वायुमंडल इतना पावरफुल होता है, जो उसका प्रभाव हो जाता है मेरे को बिंदु बिंदु तो भूल जाता है। अभी क्या करूं, तो क्या करे। तो बाबा ने कहा अच्छा तुमको बिंदु तो बड़ी सूक्ष्म बात है ना, दिव्य गुणों समय धारण करने की ताकत नहीं होती है। तो बाबा ने कहा मैं एक स्थूल बात आपको बताता हूँ, वो तो कर सकते हो। तो बाबा ने कहा जब ऐसे वातावरण में जाओ ना तो अपने साथ अगरबत्ती का पैकेट रखो, और जिस समय तुमको लगे ना तो वायुमंडल बहुत खराब है, मेरे ऊपर असर आ रहा है, उस समय एक अगरबत्ती अपने जला के अपने सामने रखो। फिर पूछो तो अगरबत्ती कहती है बदबू है कि मैं कैसे कुछ भी फैलाऊं, कहती है। और वो अगरबत्ती है क्या, इतनी बेचारी पतली सी, और बनाने वाला कौन, मनुष्य आत्मा। और मनुष्य आत्मा कहता है मैं क्या करूं, और अगरबत्ती अपना कर्तव्य कर रही है। तो बाबा ने कहा उस समय अगरबत्ती जला कर रखो अपने सामने, तो वो तो स्थूल चीज है ना, बिंदु नहीं याद आती है, चलो खिसक जाती है, ये अगरबत्ती तो नहीं खिसकेगी ना, वो तो सामने ही होंगी ना। तो अगरबत्ती से ही ज्ञान ले लो कि वो नहीं कहती है कि वायुमंडल बहुत खराब है, बदबू है, मैं कुछ भी नहीं फैला सकती। वो अपने कर्तव्य से नहीं मिटती, और है ही अगरबत्ती किस लिए, बदबू के टाइम ही तो अगरबत्ती जलाएंगे ना। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, एक तरफ तो पूछेंगे कौन हो तो सभी हाथ उठाएंगे विश्व कल्याणकारी, ये भी नहीं बॉम्बे कल्याणकारी या दिल्ली या महाराष्ट्र कल्याण, सभी कहेंगे हम विश्व कल्याणकारी, हाथ तो उसी में उठाएंगे ना। अभी विश्व कल्याणकारी और एक दफ्तर के वायुमंडल का कल्याण नहीं कर सकता, वो विश्व का कल्याण क्या करेंगे। विश्व का कल्याण तो फिर तो पता नहीं कितने जन्मों में होगा, और करना भी है। तो बाबा ने कहा ये क्या कहते हो, यानी अपना ऑक्यूपेशन तो याद रखो ना, मैं आया ही किस लिए हूँ, तमोगुण के कारण ही तो सतोगुण बनाने आया हूँ ना, और मेरे साथी हो आप। जब ये नशा रहेगा कि मैं तो आया ही परिवर्तन करने के लिए हूँ ना, तमो प्रधान को ही सतो प्रधान बनाने आए हैं ना। एक तरफ तो हम ठेका उठाया है 5 तत्वों को भी परिवर्तन करेंगे, अब 5 तत्वों को परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन मनुष्यों को नहीं कर सकते, ये तो कमजोरी हुई ना।
तो इसीलिए कभी भी ऐसे कमजोरी के ख्याल नहीं लाना। कैसे करें, बहुत मुश्किल है, उसका असर हमारे ऊपर क्यों आता है? हमारा असर उसके ऊपर होना चाहिए ना, कि उनका असर मेरे ऊपर आना चाहिए। और आगे चल करके तो बहुत होंगे। अगर अभी से ही हमारे ऊपर उनका प्रभाव आ जाता है तो आगे चल के क्या होगा? सरकमस्टेंस तो बिगड़ नहीं है, कोई बनने थोड़ी है, बनने है क्या? जिसको हम आज कहते हैं वायुमंडल बहुत खराब है, और आगे चल करके ये वायुमंडल फिर भी कहेंगे कुछ ठीक था, अभी तो बहुत खराब है। अभी 10 साल हमको याद है, हम दिल्ली में जब स्थापना हुई सेवा की, हम कहते थे ऐसे वायुमंडल ऐसे है क्या लोग? और अभी इतने सालों के बाद हम समझते वो तो बेचारे अच्छे थे, और अभी तो और ही खराब हो गए। तो आगे चल करके तो अति में जाना है ना, अति के बिना तो अंत होनी नहीं है। तो अति में जब जाना है तो मैं भी तो अति पावरफुल बनूं, तभी तो अति को सामना कर सकेंगे ना। तो कोई भी प्रकार की कमजोरी अपने अंदर आने नहीं दो। चेकिंग ये करो, सिर्फ ये नहीं करो आज मैंने किसको बोला नहीं कुछ, आज कोई विक्रम नहीं किया, विक्रम नहीं किया, लेकिन सुकर्म कितने किए। बाबा ने कहा ना, कहीं खुश हो जाते हैं, मैंने किसको आज दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। चलो दुख नहीं दिया, ठीक है, आधा पास, लेकिन सुख दिया। या तो बाबा कहते हैं दुख दिया नहीं लेकिन लिया। अगर ले भी लिया तो भी तो रंग है ना। कहते मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया, उसने किया, लेकिन आपने धारण क्यों किया? लिया तो सही ना। अगर हमको कोई चीज पसंद नहीं है और कोई हमको जबरदस्ती देता है तो मैं क्या करूंगी? लेके रख दूंगी? क्या करूंगी? उसी को वापस करूंगी या फेंक दूंगी? तो मेरे पास तो नहीं रही ना वो चीज। तो हमको ये सोचना चाहिए कि मैंने दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। दुख दिया नहीं लेकिन लिया। अगर लिया तो भी फेल, और इसमें टाइम अगर हमारा जाता रहेगा तो फिर हमारा पुरुषार्थ आखिरी में तो हमको धोखा ही मिलेगा। इसलिए अभी जो बाबा ने लेटेस्ट मूल्य चलाई है उसमें बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि पुरुषार्थ तीव्र करो और पुरुषार्थ के साथ में सेवा भी तीव्र करो। वाइब्रेशन द्वारा बाबा कहते हैं सेवा करो। अभी पहले हमारे ही अंदर के वाइब्रेशन ठीक नहीं तो दूसरे को क्या वाइब्रेशन देंगे? पहले हमारे अंदर शुभ वाइब्रेशन है, कोई व्यर्थ वाइब्रेशन, कोई अशुद्ध वाइब्रेशन तो नहीं है। खाली नहीं होंगे बुद्धि तो अच्छी चीज पढ़ेंगी तो भी क्या होगा? भरे में भरपूर जो पानी भरा पड़ा है उसमें मैं अच्छा डालूंगी तो निकल जाएगा ना, भरेगा तो नहीं। तो इसीलिए अपने बुद्धि को थोड़ा खाली रखो। जो बाबा हमको देवे वाइब्रेशन तो हम ले करके दूसरे को दे तो सके। अगर इतना नहीं होगा तो हम कैसे हो? इसीलिए मुख्य बात ये ध्यान में रखो कि जो बाबा ने कहा है ना इस वर्ष का स्लोगन, क्या कहा है स्लोगन? सफल करो तो सफलता सहज प्राप्त हो। तो सफल कितना किया मैंने? सफल माना सिर्फ धन सफल नहीं करना है, लेकिन हमारे खजाने तो बहुत है ना। संकल्प भी हमारा खजाना है, समय भी हमारा खजाना है, संस्कार भी हमारा खजाना है, लेकिन शुद्ध संस्कार, व्यर्थ नहीं। सफल करे उनको। ऐसे ही चला गया, ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, लेकिन जमा तो कुछ नहीं हुआ ना। चलो खर्च भी नहीं किया, लेकिन जमा भी तो नहीं किया। और जमा कितने करना है? 21 जन्म के लिए जमा यहां करना है। और कितना थोड़ा टाइम है? 21 जन्म
2500 वर्ष, और संगम युग कितना छोटा सा है, और उसमें भी आप लोग तो बहुत देरी से आए हो। कितना टाइम, आधा टाइम तो चला गया। तो कितना मेकअप करना चाहिए, कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई 6 मास के बाद आवे, इम्तिहान का टाइम हो, 6 मास बाकी, तो वो कितना पुरुषार्थ करेंगे। तो इतना अटेंशन हमारे को रहे, तो फिर अटेंशन से क्या होगा, हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते। और दूसरे को कभी भी नहीं देखो, कमजोरी तो किसकी देखो ही नहीं। कोई भी कमजोर संस्कार अपने हो ना, अभी से मिटाएंगे तो मिट जाएंगे। अगर और पक्के करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मिटना बहुत मुश्किल है। और फिर बाबा ने सीन दिखाई थी, अंत में 2 लाइन लगनी है, एक पश्चाताप वालों की, एक प्राप्ति वालों की। तो हम किस लाइन में होंगे? अगर कुछ रह गया तो फिर प्राप्ति में थोड़ी होंगे, फिर पश्चाताप वाली लाइन में। हमारे ही ब्राह्मण परिवार के कोई प्राप्ति के लाइन में होंगे, कोई पश्चाताप के लाइन में होंगे। क्या लगेगा उस समय? उस समय तो फाइनल रिजल्ट होंगे ना। इसीलिए अभी से बहुत काल के संस्कार जरूर धारण करने हैं। ऐसे नहीं सोचो पिछाड़ी के टाइम में बस मैं मेकअप कर लूंगा, नहीं हो सकेगा। ये तो पक्का समझ लेना। तो लास्ट टाइम अगर आपने कोशिश की तो कभी नहीं कर सके। ये बहुत काल के संस्कार चाहिए। अभी देखो ना, अभी हमको अनुभव है, हम चाहते नहीं है देहबान में आए, फिर भी आ जाते। क्यों? आज की मुरली कितने वारी बाबा ने कहा क्या अभ्यास करो, देही अभिमानी की। और देही अभिमानी की, अशरीरीपन की कितने वार बाबा ने कैसी स्थिति धारण करनी चाहिए, कितना का। योग में बैठते हैं या चलते फिरते हैं, फिर भी कोई ना कोई देह अभिमान का संस्कार पैदा हो जाता है। क्यों? चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। कारण बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास अभी हम अनुभव कर रहे हैं, उससे कितना मजबूर हो जाते। तो आप सोचिए, अगर हमारे कोई भी कमजोर संस्कार बहुत काल के होंगे तो क्या रिजल्ट होंगे। अभी का प्रैक्टिकल अनुभव देखो ना। तो बहुत काल के संस्कार अगर हम सोचेंगे पीछे कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, कभी नहीं होगा। हमने तो देखा है कई ऐसे बाबा के बच्चे अच्छे, लेकिन छोटा सा संस्कार जो है ना उनका कोई रह गया तो वो अंत टाइम उसको धोखा देता, किसी न किसी रूप में उसके सामने आता है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना। बस सोचा और किया, ऐसे नहीं प्लान बनाएंगे फिर करेंगे। अच्छा बहन जी 1 मास के बाद हो जाएगा। 1 मास कौन सा आपको सर्टिफिकेट लेके आए हो क्या? डेट का लेके आए हो? है किसके पास सर्टिफिकेट? डेट है कोई डेट की? क्या कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, एवर रेडी कहते हैं ना। एवर रेडी रहो, माना हमेशा तैयार रहो। अभी भी कुछ हो जाए तो मैं पश्चाताप नहीं करूं, हाय ये थोड़ा कर लेता तो बहुत अच्छा। इतना तो हम रेडी रहें, जो जाए तो प्यार से तो जाएं। अच्छा ठीक है बाबा, मैंने अपनी कमाई तो कर दी। इसीलिए बाबा कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं एवर रेडी रहो, एवर रेडी। एवर रेडी रहने के लिए साधन यही है कि अपनी चेकिंग करो और चेंज करते जाओ, अपने को आगे बढ़ा। ठीक है ना। हाँ, तो सब क्या करेंगे, वहां जाके अपने स्थान पर तीव्र पुरुषार्थ करना। नहीं ऐसे नहीं, पुरुषार्थ तो कर ही रहे। अरे पुरुषार्थ का टाइम गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ है। उड़ने के समय पर आपको चल तो रहे हैं ना बहन जी, चल रहे हैं। अच्छा भाई, चलती तो चींटी भी है और प्लेन भी चलता है। चींटी से पूछेंगे चल रही हो, कहेंगे हाँ चल रही। लेकिन चींटी कब पहुंचेंगी और प्लेन कब पहुंचेंगे? तो चार चल रहे हैं, लेकिन चींटी के चाल तो नहीं चल रहे हो, उड़ रहे हो। उड़ने के टाइम पर कोई चलना शुरू करे तो कब पहुंचेंगे? इसीलिए उड़ो, फिनिश। जो भी व्यर्थ को तो ऐसे फिनिश करो जैसे एकदम हमारे थे ही नहीं ये संस्कार।
है भी नहीं ना ओरिजिनल। तो जो अपनी चीज नहीं होती है उसको तो देखा ही नहीं जाता है ना, स्वीकार ही नहीं किया जाता है ना। जो मेरी चीज नहीं है उसको मैं स्वीकार करूंगी क्या? तो इसी रीति से तीव्र पुरुषार्थ करो, ठीक है सभी। किचरा नहीं लेके जाना, सुनते हुए सुनो नहीं, अपने पुरुषार्थ में रहेंगे तो सेवा का मेवा मिलेगा, नहीं तो मच्छर मिलेंगे और क्या होगा। तो सेवा करने तो आते हो, वो बहुत अच्छा, चांस तो बड़ा अच्छा है। और कोई उठा के जाते हैं, परिवर्तन करके जाते हैं तो बहुत अच्छा भी करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है वो सोचो। कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, लेकिन मुझे देखना है बाबा। सी फादर है ना। बुरा न देखो, न सोचो, व्यर्थ न सुनो, न सोचो, न बोलो। फिर देखो हमारी सेवा की स्थिति जो है वो कितनी अच्छी होती। अच्छा, ओम शांति।